बच्चों को पढ़ाकर संवार रही उनका भविष्य। इधर बीजेपी के नेता हैं सतीश सिकरवार। आज वो कांग्रेस में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे, तकरीबन 10 बजे पीसीसी में एक सदस्यता कार्यक्रम होगा। सतीश सिकरवार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे। अब पीसीसी चीफ की मौजूदगी में वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। और खबर भोपाल से, हमीदिया के 9 डॉक्टर्स को बेड नहीं मिला। कोरोना का इलाज करवाने के लिए ये लोग इन्हें भर्ती किया गया, लेकिन इन्हें बेड नहीं मिला। कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स का यह आरोप है। हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए कमरों में ताले लगा दिए हैं। संक्रमित सभी डॉक्टर बेड के लिए 10 घंटे तक इंतजार करते रहे। रात तक बेड मिलने का इंतजार करते रहे। हंगामे के बाद डॉक्टर्स को देर रात भर्ती किया गया। अब ये तस्वीर आई है तो एक और तस्वीर आपको याद दिलानी बहुत जरूरी है। कल एक बड़े से नेता हैं और बड़े से नेता डॉक्टर्स के पैर पड़ रहे थे, उन्हें भगवान बता रहे थे, उनकी अर्चना कर रहे थे। वो किसी और विधा के डॉक्टर हो सकते हैं, पर डॉक्टर डॉक्टर होता है। वो आपके नेताओं के और हमारे बीच कोरोना शील्ड है। खैर, वापस इसी घटनाक्रम पे आते हैं। हमीदिया के 9 डॉक्टर्स को बेड नहीं मिला। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, धरती के भगवान और जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, कोई उनके लिए मन की बातें कर रहा है, कोई जन की बातें कर रहा है, ये पूरा घटनाक्रम बताएं। और फिलहाल क्या डॉक्टर्स को बेड मिला? बिल्कुल ललित, 9 डॉक्टर्स हमीदिया अस्पताल के ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, और रिपोर्ट जब वो सैंपल्स लेने गए थे उसी समय उनको अंदेशा था कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होंगे। इस वजह से वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बार बार कह रहे थे कि उन्हें एडमिट कर लिया जाए और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। लेकिन काफी घंटे इंतजार करने के बाद, 10 घंटे के बाद, इस बीच रिपोर्ट भी आ गई थी और ये पुष्टि भी हो गई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। 10 घंटे के बाद भी जब इन्होंने हंगामा किया है, तब जाकर के इनके लिए प्राइवेट रूम जो अस्पताल में होते हैं उसके दरवाजे खोले गए, क्योंकि साफ तौर पर इनका आरोप था कि जो डीन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और जो अधीक्षक हैं, उन्होंने अपने परिजनों के लिए ताले लगा रखे थे रूम पे। एक तरफ डीन के हस्बैंड जो पति हैं वो एडमिट हैं, और दूसरी तरफ जो अधीक्षक हैं उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है, और दोनों ही का इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में बेड की कमी हो गई है, पूरा बेड भर चुका है अस्पताल मैनेजमेंट का। और जब ये कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं डॉक्टर्स जो यहीं पर ही काम करते हैं, ऐसे में इन्हें बेड नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं जो पूरा मैनेजमेंट है उस पर सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ इनके आरोप ये भी है कि जो इतने महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं उनके परिजनों के लिए तो मुफ्त दिए जा रहे हैं, और जो डॉक्टर संक्रमित हुए हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से इसे खरीद करके लाइए। मैनेजमेंट से इसकी शिकायत भी की गई और सीधे सीधे भेदभाव का आरोप लगाया गया है। बावजूद इसके अब तक कोई हल नहीं निकला है, और हल निकला है तो सिर्फ इतना कि जब देर रात डॉक्टरों ने हंगामा किया तो इन्हें भर्ती जरूर कर लिया गया, और सीधे तौर पर जो मैनेजमेंट है वो यही कहता हुआ दिख रहा है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबकी परवाह है, और इनके अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं क्योंकि अस्पताल में बेड की कमी थी, तो इसलिए इन्हें भर्ती कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ते हुए मामले से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस पर बीत रही है वही जान रहा है जो कोरोना तौर पर वो लगातार इलाज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। पूजा ने जो जानकारी दी वो बेहयाई की एक नई मिसाल लिखती है। हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए कमरों में ताले लगा दिए, और ऐसे अस्पतालों में दुर्दशा होगी भी क्यों नहीं। अगर नेता बीमार हो रहे हैं तो वो चिरायु अस्पताल चले जा रहे हैं। आइए कभी हमीदिया में इलाज करवाइए, हो सकता है व्यवस्थाएं सुधर जाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च से जुड़ा एक अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। कोई भी निजी अस्पताल कोरोना काल के पहले इलाज की निर्धारित दरों से, यानी जो कोरोना से पहले निर्धारित दर थी, उससे 40% से ज्यादा चार्ज नहीं ले सकेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी। सरकार को इसका प्रचार करना होगा। सुन लीजिए, सरकार को इसका प्रचार करना होगा। वहीं कोई निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तय दर से ज्यादा चार्ज वसूल
करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अदालत के आदेश की अवमानना निजी अस्पताल ना कर सकें। निजी अस्पतालों ने प्रधानमंत्री जी की बात को 100% अपना लिया है। आपदा में अवसर खोजना, इन सब ने आपदा में मुनाफाखोरी का अवसर खोज लिया है। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय जो ऑक्सीजन की खपत है वो जबलपुर शहर में सर्वाधिक हो चुकी है। लगभग 1500 से ज़्यादा जो सिलेंडर हैं उनकी आवश्यकता है हर दिन। आदित्य जो इंडस्ट्री है वो केवल 1000 सिलेंडर तैयार करती है और जो ऑक्सीजन की वर्तमान में जो खपत है उसको देखते हुए जिला प्रशासन जबलपुर इसमें प्रभावी कार्रवाई कर रहा है और किसी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन ना जाए, सबसे पहले जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन मिले। और अब जरा कोरोना अपडेट की बात कर ली जाए। 75,000 के पार संक्रमण का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हो चुका है। 24 घंटे की बात कर ली जाए 1885 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान भी गई है। अब तक 1589 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 56,909 ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या है 16,961। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। नई शिक्षा नीति किसी सरकार की नहीं बल्कि देश की नीति, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी हुई शामिल। राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। मंत्री रविंद्र चौबे, महिला बाल विकास मंत्री रहे मौजूद। बच्चों को मिलेगा सुपोषित गर्म भोजन। सीएम हाउस में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक। SC/ST वर्ग पर हो रहे अत्याचार से जुड़े मामलों पर चर्चा। जनजातीय सलाहकार समिति की भी बैठक। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए राशि जारी। रायपुर को 2 करोड़, दुर्ग और बिलासपुर को 1-1 करोड़ की राशि। शासकीय विभाग में वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेंगी बैठकें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लिया गया फैसला। भीड़भाड़ और जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजनों पर रोक। पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड में वृद्धि की मांग हुई तेज। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 2800 किए जाने की मांग। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर करेंगे बात। मरवाही उपचुनाव और कोरोना संक्रमण का भी रहेगा मुद्दा। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे से मारपीट के मामले में गिरफ्तारी। बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे बेटे के साथ गिरफ्तार, जमानत मिली। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर नहीं खुले आंगनवाड़ी केंद्र। पालक नहीं भेज रहे बच्चों को। स्थानीय हालात देखने के बाद अधिकारी लेंगे फैसला। रायपुर के हॉली क्रॉस स्कूल में अभिभावकों ने किया हंगामा। कोरोना काल में मनमानी फीस लेने का विरोध। पालक संघ ने राजधानी में प्रदर्शन की दी चेतावनी। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन के लिए 3 BHK की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब मरीज के परिजनों को भी दवाइयों की किट दी जाएगी। कोरोना का हॉटस्पॉट बनी राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर में सदर बाजार और गोल बाजार को जोड़ने वाली हलवाई लेन को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कोरबा में स्टोर रूम में बंद कुत्ते को RCRS की टीम ने बाहर निकाला। 8 दिन से स्टोर रूम में बंद था कुत्ता। कोरबा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को 8 पेटी शराब के साथ किया गिरफ्तार। शराब तस्कर के पास से पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की। कोरबा में मोबाइल में फोटो खींचकर महिला को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लेकर जेल भेजा। मुंगेली में बढ़ते कोरोना के बीच पुलिस लोगों को कर रही जागरूक। मास्क नहीं लगाने वाले पर पुलिस कर रही चालान की कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लंबे अरसे बाद खुले विश्वविद्यालय फिर बंद होने लगे। बस्तर विश्वविद्यालय में कई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण विश्वविद्यालय किए गए बंद। बिलासपुर में कोरोना काल में जिला प्रशासन हुआ संवेदनहीन। दृष्टिहीन शिक्षक का वेतन
जिला प्रशासन ने काट लिया, वेतन के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा शिक्षक। आधी अधूरी तैयारी के साथ महासमुंद में खुला आंगनवाड़ी केंद्र, ज्यादातर केंद्रों में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के जीवन से हो रहा खिलवाड़। वाणिज्य, उद्योग और वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के सरगुजा दौरे के बाद से पटवारियों में नाराजगी, पटवारी संघ ने कई मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में दबंगों ने गरीब परिवार के साथ की जमकर मारपीट, अटल आवास को खाली करने के लिए लंबे समय से कर रहे थे परेशान, देर रात मौका पाकर की मारपीट। बिलासपुर जिले में सड़क सुरक्षा समिति के तहत कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन, बिलासपुर सांसद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। कवर्धा में बस चालक और कंडक्टरों का फूटा गुस्सा, नाराज बस चालकों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दुर्ग जिले से बसों का संचालन शुरू, धमधा की ओर चलने वाली बसों को किया गया शुरू। इस रूट में बेमेतरा, गंडई, कवर्धा और साजा खमरिया रूट पर चलाई जा रही बस। भिलाई निगम की टीम होटल ढाबा खोलकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, राजस्व विभाग और स्मृति नगर चौकी की टीम ने की कार्रवाई। कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने के बावजूद सूरजपुर में एक निजी नर्सिंग होम इंस्टीट्यूट छात्रों पर फीस देने के लिए दबाव बना रहा। बेमेतरा में नवागढ़ ब्लॉक में घर के दरवाजे पर दो सौतेले बेटों ने दीवार खड़ी कर दी। भिलाई में साइबर क्राइम अवेयरनेस और साइबर फॉरेंसिक विषय पर कार्यशाला का आयोजन। दुर्ग के पाटन इलाके के खुडमुड़ा गांव में युवक की लाश मिलने से हड़कंप। राजनांदगांव में शहर से लगे घटना गांव में निर्माणाधीन मुक्तिधाम को लेकर लोगों का विरोध। राजनांदगांव में किसान के घर गाय ने दिया 2 सिर वाले बछड़े को जन्म। कोरोना संक्रमण को रोकने और दुर्ग वासियों को सहूलियत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब नई व्यवस्था शुरू की। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद दुर्ग में तैयारियां तेज। गरियाबंद में कलेक्ट्रेट 72 घंटे के लिए बंद। महासमुंद में 35 सागौन चिरान बरामद। बलरामपुर जिले के जोबा जंगल में एक कार से पुलिस ने 10 नग इमारती लकड़ी बरामद की। जुनवानी स्थित कोविड अस्पताल में कोरोना से मृत व्यक्ति के शव अदला बदली के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने लिया संज्ञान। ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक ट्रेलर चालक को अपना वेतन मांगना पड़ा महंगा, भिलाई के 2 ट्रांसपोर्टर्स भाइयों ने मिलकर ड्राइवर बबलू यादव के साथ जमकर मारपीट की। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की दर्दनाक मौत। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को दर्री पुलिस ने किया गिरफ्तार। कवर्धा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही। कोरबा में घर में दिन दहाड़े घुसे चोर के मंसूबों पर मासूमों ने फेरा पानी। रायपुर में पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धमतरी में एक इंसान के दोस्त 300 कौवे हैं। बिलासपुर में रेल यात्रा से लोगों को परहेज, करीब 4 लाख टिकट कैंसिल। मुंगेली जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, कलेक्टर की लोगों से अपील, सख्ती से करें नियमों का पालन। भिलाई पुलिस ने ठग को दबोचा, महिला को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को किया गया गिरफ्तार। अपात्र छात्रों को एमबीए में एडमिशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर लापरवाही के आरोप। महासमुंद जिले में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, सोमवार को मिले कोरोना के 53 नए मरीज, सबसे ज्यादा महासमुंद में 33 मरीज। कोरबा में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को रखना होगा आरोग्य सेतु ऐप को 24 घंटे चालू, मरीज को दिन में 2 बार तापमान और पल्स की खुद करानी होगी जांच। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात एथेनॉल की। सरकार ने राज्य में एथेनॉल के निर्माण को लेकर 508 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर एमओयू किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है। चारों यूनिट से सालाना 1,17,500 किलो लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एमओयू होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगी। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार ने गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरी किश्त की भुगतान राशि जारी कर दी है
और ये राशि है 6 करोड़ 27 लाख रुपए की। इसके साथ ही सरकार ने गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से टंकी निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। राशि जारी करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पशुपालकों, गरीबों और जरूरतमंदों के हाथों में पैसे पहुंचाने का काम के जरिए राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया। भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम आवास को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने सीएम आवास जा रहे इन अभ्यर्थियों को रोक दिया। इनके साथ पुलिस की धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदेश में 1.5 साल से 14,580 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ में लगातार नियुक्तियों को लेकर के बवाल मच रहा है और इस वक्त जो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं ये बीएड डीएड के अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है और अभ्यर्थियों को शीघ्र जल्दी नियुक्ति देने की ये मांग चल रही है। और फिलहाल सीएम हाउस के घेराव के लिए तमाम लोग निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने इन्हें रोक लिया गया है। किस तरह की मांगे हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर जो रोका गया है, आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें सरकार तक? हमने एग्जाम दिलाया था, हमारा एग्जाम 1.5 साल हो चुका है। 14,580 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति चाहिए। हमें हमारे हर तबके को नियुक्ति चाहिए, बस हमारी बस इतनी। कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने की संख्या है? 14,580 पदों पे लगभग 22,000 लोग का वेरिफिकेशन होना है। पूरे 22,000 लोग प्रभावित हैं आज। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। आप मत दो नियुक्ति, अभी स्कूल खुलेगा तब नियुक्ति देना, पर पूरी प्रक्रिया को कम से कम पूर्ण कर दिया जाए ताकि जब स्कूल खुले तब सरकार हमको नियुक्ति दे दे। अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी आप लोगों ने आज पहले ही दिन सीएम हाउस का घेराव कर लिया। आगे की क्या रणनीति है? क्या सरकार के कानों तक के बात आप आज सीएम हाउस के घेराव तक पहुंचाने की कोशिश की? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल ये करेंगे। और फिलहाल और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे प्रशिक्षित बीएड और डीएड संघ के सदस्यों से मुलाकात की। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने ये कहा कि सीएम ने शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने, मैंने, विकास उपाध्याय जी ने, गिरीश देवांगन जी ने, भाई कुलदीप जुनेजा जी ने सीएम साहब से जाकर बातचीत की है। सीएम साहब ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश शिक्षा विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि निर्णय लिया जा सके। तो अभी जिस तरह से वो धरने बैठे हुए हैं, हाँ, कि धरने बैठे रहेंगे जब तुम्हारी मांगे नहीं पूरी। मांग पूरी एक दिन को अल्लाह दिन का चिराग है कि घिसा और हो जाए पूरी मांग। भाई रिपोर्ट आती है, प्रोसीजर है उसका, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा। उसमें क्या? इसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई न कोई रास्ता कोई निकालेंगे कैसे इस समस्या का हल निकल सकता है। और शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलन पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। ये सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते। जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं। केवल सरकार के नाकामी के कारण में, इस सरकार के हठधर्मिता के कारण में आज अपने वेतन से वंचित है। सरकार इस पर तत्काल आदेश जारी करे। पढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के समान कांग्रेस पार्टी नियत खोरी नहीं करती। जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जिन शिक्षकों की चयन हुआ है, जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जबकि जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य नहीं करवाया जा पा रहा है, तो नए शिक्षकों से का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे आंकड़े। प्रदेश में एक बार फिर 2017 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 654 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के चलते 15 लोगों की मौत भी हुई है।
और 979 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 24,708 है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।